केवल आपके साथ ही दुख होता है क्यों? तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि जिन व्यक्तियों के साथ हमेशा बुरा होता है, वो हमेशा ज़िंदगी में दुखी रहता है, उसे क्या करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा कि जो भी मेरे बताए हुए रास्तों पर चलेगा वो व्यक्ति ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा। वो कौन सा 30 बात है जो जानकर व्यक्ति खुश हो जाता है, कभी दुखी नहीं रहता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पहली बात क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही अपना मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं। इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगली बात, जो भी व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगली बात, दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है। जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है, जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियां में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चमधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं हुआ, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं। आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात कि जो भी व्यक्ति हमेशा दुख में रहता है, उनके साथ हमेशा बुरा होता है, उस व्यक्ति को एक काम करना होगा। जितने भी देवी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि चलने वाले, फिरने वाले और वृक्ष, लता, घास आदि जड़ या स्थिर प्राणी है, वे सब परमात्मा का ही अपरा और प्रकृति के संबंध उत्पन्न होते हैं। जो न तो खुद को जान सके और न ही दूसरों को जान सके वह अपरा प्रकृति है, और जो खुद को भी जान सकता है तथा दूसरों को भी जान सकता है वह परा प्रकृति है। इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही सभी चेतन और जड़ जीव पैदा होते हैं। संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा में स्थित रहता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त संसार की कोई स्वतंत्रता सत्ता नहीं। सृष्टि की रचना में एकमात्र ईश्वर की कर्ता, कारण और कार्य है। जितने बीज होते हैं वे सब बीज से उत्पन्न होते हैं और बीज पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के सनातन बीज है। शरीर के मूल में क्या है? माता पिता में जो रज वीर्य रूप अंश होता है जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है और अन्न मिट्टी से पैदा होता है। अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा है और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाता है। मृत्यु के पश्चात शरीर को चाहे जला दिया जाए
ज़मीन में गाड़ दिया जाए या पशु पक्षी खा जाएं, तीनों ही उपायों से अंत में वह मिट्टी में मिल जाता है। मनुष्य में केवल 3 तरह के भाव पाए जाते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अपना कुछ स्वार्थ रखे, लेने की इच्छा रखी, तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीनों भेद उत्पन्न होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखे और दूसरों के हित की दृष्टि से रखे तो ये भगवान के ही स्वरूप है। जब व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता मानकर उसे महत्व देते हैं तभी कामना पैदा होता है। कामना पैदा होने से व्यक्ति मोहित हो जाते हैं और जब हम जीते रहते हैं और भोगते रहते हैं, यह बात उनको अच्छी लगने लगती है, इसलिए वे परमात्मा की शरण में नहीं होते बल्कि विनाशी वस्तु, पदार्थों आदि की शरण हो जाते हैं। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है। परंतु दोस्तों, यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं करता है। ईश्वर को प्राप्त ना करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में पड़कर अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु है कि प्राणी जो कुछ मांगता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सोचिए, ये भोग्य पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष, शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है तब वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं होता। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्माओं की शरण में होते हैं। वे परमात्मा को सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं। वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिसमें उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता बनी रही। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं। वे स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य शरीर प्रधान है, अतः मनुष्य ही प्रवृत्ति और निर्वृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होना चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निर्वृत्ति करता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई युवा यह न सोचे कि उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु अवस्था है, अतः वह रोग मृत्यु से अभी मुक्त है। वास्तव में वह रोग मृत्यु से मुक्त नहीं है। इसलिए जब तक शरीर के साथ संबंध है तब तक रोग मृत्यु से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं होते। दोस्तों, लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके शरीर में रोग मृत्यु होने पर भी वे इनसे मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में हैरान करने वाली बात, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत्यकाल में शरीर त्यागते समय जो केवल मेरा स्मरण करते हैं, मेरा याद करते हैं, वे मेरे स्वभाव को पा लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। शरीर त्यागते समय जब प्राणी यदि किसी का भी स्मरण करता है तो वह उसी योनि को प्राप्त हो जाता है, जैसे भरत मुनि ने हिरण की योनि प्राप्त की थी। इसलिए हे पार्थ, तुम सदा मेरा चिंतन करो, स्मरण करो। ये बात श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को बताता है। युद्ध रूपी कर्तव्य को भी करते रहो, अपने मन बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो। अपने कर्म निष्ठ भाव से करते रहोगे तो निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में
निरंतर अपना मन लगाकर भजन करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त कर लेता है। सूर्य के समान तेजोमय तथा सबका पालन करने वाला है। ऐसे परमेश्वर का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति शरीर त्यागता है वह उसी दिव्य परमेश्वर में लीन हो जाता है। वेदों में जानकर तथा विवेकी जन जिसे अक्षर ब्रह्मा कहते हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी जिसके लिए तपस्या करते हैं, उसी परमात्मा को प्राप्त करने की विधि में मैं तुम्हें बताता हूँ। योगी इसी विधि को अपनाते हैं। इंद्रियों को सब ओर से रोककर मन को हृदय में तथा प्राण वायु को मस्तक में केंद्रित करके जो व्यक्ति अक्षर ब्रह्मा ओम का चिंतन करता है तो उसे अवश्य ही सफल मिलता है, अवश्य ही उसे भगवान का दर्शन मिलता है। हे धनंजय, जो निर्मल मन से नित्य ही मेरा स्मरण करता है उस भक्त को तो मैं सहज ही मिल जाता हूँ। समझने की बात यह है कि सर्वलोक आदि सभी लोग नाशवान है, उनको प्राप्त करके भी पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। केवल मुझे प्राप्त करने के बाद ही जन्म मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग मिलाकर चतुर्योगी होती है। 1000 चतुर्योगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतना ही लंबी एक रात होती है। एक दिन रात के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के शरीर में जब प्राणी जन्म लेते हैं और रात होने पर उनके शरीर में सब समा जाते हैं, परंतु अनश्वर जो महाविष्णु परमात्मा है उसे प्राप्त कर लेते हैं, पर वे आत्मा भी शाश्वत हो जाती है। उस सत्यनारायण से मिल जाने पर भक्त को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। वही मेरा अनश्वर परम धाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक ही जल परमाणु भाप बादल वर्षा की क्रिया बूंदे और ओले बर्फ के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है, असल में है एक ही प्रकार का परमात्मा ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न होते हुए भी तत्वतः एक ही है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।